माँ बाप की लड़ाई का बीच बचाव करने पर लड़की की गई जान। चाय बनाने को लेकर हुआ था झगड़ा, लड़की ने बीच बचाव किया, लगी कांच की खिड़की। अस्पताल में हुई लड़की की मौत, 2 का इलाज जारी। पुलिस ने पिता को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। पुलिस ने 2 कुख्यात बदमाशों को पकड़ा, चोरी और कई स्नैचिंग की वारदातों को दे चुका है अंजाम। पुलिस ने बदमाशों से बटन वाला चाकू और स्कूटी की बरामद। एफआईआर दर्ज कर पुलिस कर रही मामले की जांच। हरिद्वार से दिल्ली की तरफ आने लगे हैं कांवड़िए, पर पुलिस ने अभी तक रूट्स को नहीं किया डाइवर्ट। ट्रैफिक की वजह से कांवड़ियों को होती है परेशानी। ट्रैफिक पुलिस ने कहा जल्द रूट होंगे डाइवर्ट। झिलमिल में जर्जर सड़क पर हो रहे हादसे, लोगों को आने जाने में होती है परेशानी। शिकायत के बाद भी नहीं की गई मरम्मत। पुलिस ने पूर्वी दिल्ली के कांग्रेस नेताओं को घर से किया डिटेन। कांग्रेस नेताओं को प्रदर्शन करने से रोका गया। नेताओं ने कहा सरकार का रवैया तानाशाही जैसा। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता बाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना करावल नगर के अंतर्गत जैन कॉलोनी जोहरीपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक शराबी पति ने चाय बनाने को लेकर पत्नी से झगड़ा किया तो पति ने खिड़की का कांच तोड़कर पत्नी पर हमला कर दिया। अपनी मां को बचाने पहुंची 3 बेटियों को भी शराबी पति ने कांच मारकर घायल कर दिया। घायल तीनों लड़कियों और पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 20 वर्षीय अन्नू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 बेटियां और पत्नी का इलाज चल रहा है। इस घटना के चलते इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। परिजनों के मुताबिक आरोपी भीम मकान नंबर 133 जैन कॉलोनी जोहरीपुर में अपने परिवार के साथ रहता था। सुबह करीब 7 बजे उसने अपनी पत्नी से चाय मांगी तो दोनों में चाय बनाने को लेकर झगड़ा हो गया। पुलिस ने भीम को मौके पर गिरफ्तार कर लिया और पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली में लोग जरा सी बातों को लेकर इतने गुस्से में आ जाते हैं कि वे अपने परिवार तक पर हमला कर देते हैं। वही लड़ाई हुई है, अपनी घरवाली को मार रहे थे और वो बच्चे सो रहे। बच्चे ने अपनी माँ बचाई है और माँ बचाने में वो लड़की के वो दोनों बेटियों का घायल करो और तीसरी के भी लग रही है और माँ बचाने में माँ के भी हाथ में लग रही है। माँ के भी बड़ी लड़की तो 21-22 साल की है। ये 5 थे, दोनों हस्बैंड वाइफ और 3 लड़की। छोटी लड़की का बता रहे हैं वो एक्सपायर हो गई है, बड़ी इमरजेंसी में। तो अब भी डेली लड़ाई होती थी। क्या नाम था इनका? नाम भीम बता रहे हैं। तो वहीं आनंद विहार पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने सीबीडी ग्राउंड्स में पेट्रोलिंग के दौरान 2 कुख्यात बदमाशों को पकड़ लिया है। पकड़े गए बदमाशों का नाम प्रभाकर और आनंद है। प्रभाकर ज्वाला नगर का रहने वाला है और आनंद विश्वास नगर का। पकड़े गए बदमाशों से पुलिस ने बटन वाला चाकू और चोरी की गई स्कूटी बरामद की है। दोनों बदमाश चोरी और स्नैचिंग की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस से पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि लंबे समय से ये क्राइम कर रहे थे। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में चोरी और स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम भी दे चुके हैं। सावन की शिवरात्रि 26 जुलाई को है और इस दिन भोले के भक्त भोलेनाथ की गंगा जल से अभिषेक करते हैं। कांवड़िए हरिद्वार और भी तीर्थ स्थल से गंगा जल लाकर भोलेनाथ को अर्पण करते हैं। जगह जगह कांवड़ियों के लिए शिविर भी लगाए गए हैं, लेकिन कांवड़ियों के लिए अभी तक रूट्स को डाइवर्ट नहीं किया गया। आयोजकों का कहना है कि ट्रैफिक के साथ कांवड़ियों को आने में काफी परेशानी होती है। शिविरों के पास ही ट्रैफिक रहता है और ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि जल्द ही ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा, जिससे कांवड़ियों को परेशानी ना हो। धीरे धीरे कांवड़िए दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने लगे। प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां और कड़ी कर दी हैं। यहाँ हमारे हर तरह की सुविधा है, भोजन से लेकर ठहरने तक की हर चीज़ की सुविधा है, चिकित्सा हर चीज़ की सुविधा जी। पूरा रूल है, कोविड का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हमारे यहाँ हर चीज़ का पूरा वो है, प्रोटोकॉल है। उसके लिए हमने डीएम से अप्रोच किया है, ट्रैफिक पुलिस से अप्रोच किया है। हमने दिल्ली पुलिस को अपनी जो रिक्वेस्ट है वो भेजी है। उन्होंने कल रात को हमारे को कमिट किया है कि विद इन अ डे ये सारी चीज़ें फॉलो करी जाएंगी। उन्होंने हमारे को कावड़ के लिए एक रास्ता बनाने के लिए हमारे को दिया है कि हम एक अलग से सेपरेट वे देंगे आपको, तो उसके लिए दे आर ऑन जॉब। तो होपफुली आज शाम तक ये हो जाएगा। डाइवर्जन अभी ट्रैफिक इतना चल रहा है, जो कावड़ के लिए कावड़ वाले लेके आ रहे हैं, भोले लेके आ रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है।
तो उसके लिए हमने उनको रिक्वेस्ट किया है। नहीं, आज से पंडाल चालू हो जाएगा और 26 तारीख तक जब तक जल है जब तक चलता रहेगा पंडाल। ये 24 घंटे भोजन की व्यवस्था रहेगी, रात्रि विश्राम और भजन संध्या। डॉक्टर की सुविधा है, शौचालय, डॉक्टर, नहाने की, और उसके बाद सारे जितने CCTV कैमरे, फायर के, मतलब हर चीज़ की प्रबंध करा गया है, जिससे कि जो भी कावड़ लेके वहाँ से यहाँ पे आ रहा है हरिद्वार से, तो उसे किसी प्रकार कोई कष्ट ना हो। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी राहत है कावड़ियों के लिए, सब बोलों के लिए, और बहुत अच्छा है जी। 2 साल के बाद हम खुल के बाबा की सेवा कर पाएंगे। बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा क्राउड है। पीछे से पता करा हमने हरिद्वार से, तो वहाँ बहुत ज़्यादा रश है और अब के पिछले सालों के मुकाबले काफ़ी क्राउड रहेगा। देखिए, दिल्ली सरकार से हमें पूरी व्यवस्था मिलती है जिस हिसाब से, और उसके बाद हम वॉलंटियर्स भी होते हैं हमारे, वो सब मैनेज करते हैं। रश है, भीड़ है बहुत ज़्यादा, और इस बार क्राउड भी ज़्यादा है। तो वहीं विश्वास नगर की ओर से स्वामी दयानंद अस्पताल की तरफ से आने वाले रास्ते में झिलमिल अंडरपास है। इस रेलवे अंडरपास की सड़क काफी दिनों से जर्जर हालत में है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और बहुत सी जगह तो सड़क की परत उखड़ गई है। ये सड़क बहुत ही व्यस्त सड़कों में एक है और राहगीरों का कहना है कि बहुत से लोगों को आने जाने में परेशानियां होती हैं। इलाके के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि बारिश के समय में खतरा और भी बढ़ जाता है। बारिश में गड्ढों में पानी भर जाता है और हादसे होने के खतरे और भी ज्यादा हो जाते हैं। कई बार तो बाइक और स्कूटी भी गिर जाती है और इस समस्या को लेकर कई बार विभाग से शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक सड़क की कोई भी मरम्मत नहीं की गई। दिक्कतें गड्ढे हैं और अब हमें पैदल चलने में, बाइक वगैरह लेके जाने में बहुत दिक्कतें होता है। जिस समय बारिश होता है और बहुत ज़्यादा पानी भरा होता है उसमें तो और भी ज़्यादा दिक्कत होता है। कई बार बाइक गिर जाता गड्ढे के। छोटे गड्ढे हैं या काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े गड्ढे हैं और रोड़ी वगैरह उसके मलबे वगैरह पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से गाड़ी चलने में, बाइक वगैरह चलने में बहुत दिक्कतें हो रही है। बिल्कुल पानी भरता है जी। थोड़ी सी बरसात ही भर जाता है या फिर थोड़ी सी बरसात होते ही पानी भर जाता है। निकासी कैसे होती है? हालांकि PWD वो अपना आदमी लगाते हैं, मोटर पंप वगैरह करके निकालते हैं, और जितनी देर में वो आते हैं उतनी देर में तो लबालब भर जाता है। गड्ढे भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, ज़्यादा गड्ढे भी है और गाड़ी जाते एकदम दब जाती है, सोकर दब जाते हैं एकदम। बाइक ज़्यादा रिश्ते ज़्यादा, आम आदमी निकलने के लिए ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा। मैडम बहुत समय हो गया है, तो मेरा तो दिल्ली पुलिस बैरिकेड का ही काम है। तब से कोई मरम्मत हुई है यहाँ पर या नहीं? तो अभी तक तो कोई मरम्मत नहीं हुई मेरे सामने तो मैडम। इसमें गड्ढे भी हैं, पानी भर जाता है, तो थोड़ी बरसात होगी पानी भर जाए और बहुत परेशानी है। 2-3 साल हो गए गड्ढे में, कोई रिपेयरिंग नहीं होती है। रात के समय लाइट वगैरह रहती है यहाँ पर? हाँ, लाइट तो रहती है। लाइट रहती है, तो चीना चक्की वगैरह होती है अंधेरे में? ये बत्ती से लेकर ये फ्लाईओवर के नीचे ही खतरा, आगे तो सब बहुत बढ़िया इलाका है। अच्छा, पूरा बढ़िया इलाका? हाँ, इधर लाइट रहती है? ये गंदा इलाका बत्ती के अंदर। कस्तूरबा नगर के यहाँ से GTV के लिए निकलता है और इतनी परेशानी होती है यहाँ पे, इतनी परेशानी होती है कि इतना पानी भर जाता है, गाड़ियाँ डूब जाती है, बल्कि बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है। स्कूल के बच्चे कई बार गिर चुके हैं यहाँ पे। काफ़ी खड्डे हैं जी, इस रोड पर खड्डे ही खड्डे सबसे ज़्यादा। खुद ही जाल आगे, जैसे हम चले गए कहीं से पत्थर उठा के डाल दिया, उस खड्डे में ला के डाल दिया, वो खड्डा बंद करने के लिए। हाँ जी, मतलब MCD इतनी प्रॉब्लम कर रही है, इतनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा। सोनिया गांधी को ED दफ्तर में बुलाने के बाद कांग्रेस नेता प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, मगर गुरुचरण सिंह, राजू और विजय गहलोत जैसे अलग अलग कांग्रेस नेताओं को उनके घर पर ही डिटेन कर लिया गया। कांग्रेस नेता गुरुचरण सिंह राजू ने बताया कि ये सरकार तानाशाही कर रही है, विपक्ष का अधिकार होता है प्रोटेस्ट करना, मगर घर में ही डिटेन करके ये विपक्ष को दबाना चाहती। विपक्ष मजबूती से खड़ा है और उन्हें डराने से वो नहीं डरेंगे। तो आज सुबह जब मैं घर से जाने लगा, सुबह 10:30 बजे, तो मेरे को पुलिस वाले बाहर खड़े हुए थे, तो उन्होंने रोक लिया कि भाई कहाँ जाना आपको। तो मैं जी प्रदर्शन में जा रहा हूँ। तो बोले जी आप नहीं जा सकते। लेकिन जो ये तानाशाही चल रही है देश के अंदर, ये अच्छी नहीं है। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह का मामला करना ठीक नहीं है। देश में विकास की राजनीति कीजिए, देश में अच्छाई की राजनीति कीजिए, देश में आज जो महंगाई का मामला चला गया उसकी राजनीति कीजिए। लेकिन ये मुद्दों को मोड़ना चाहते हैं, मुद्दों को मोड़ के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। आज महंगाई किस चरम सीमा पर चले गई। आज दूध पर, पनीर पर, कफन पर टैक्स लगा दिया गया। यार कमाल कर दिया। तो मैं समझ रहा हूँ तो किस तरह का खेल ये लोग कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, देश किस दिशा में जाना चाहता है, कोई समझ ही नहीं आ रही देश के अंदर। हिंदू मुसलमान क्या हम करना चाहते हैं बताओ यार। कहाँ ये मुसलमानों को हम देश से बाहर निकाल सकते हैं? कि दुश्मनी किस लिए हम पैदा कर रहे हैं अपने लोगों के अंदर? आप तो अपनी राजनीति करके 2-4 साल 5 साल में चलो निकल जाओगे, और 5 साल कर लेना, चलो कोई बात नहीं है, क्या फ़र्क पड़ने जा रहा है?
कोई से फर्क पड़ने जा रहा है। लेकिन देश के अंदर जो आप राजनीति कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की या जातिवाद की या महंगाई बढ़ रही है, इस चीज़ों को तरफ ध्यान नहीं है आपका और जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। हम उनसे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है बीजेपी से, मोदी जी से, कि इस तरह की राजनीति ना करें। कांग्रेस का माहौल तो कांग्रेस ने देश को बनाया है और कांग्रेस देश के को जोड़ने वाला काम करती है, ना कि तोड़ने वाला। ये लोग कांग्रेस से डर गए हैं। हमने प्रदर्शन रखा था LG हाउस, इन्हें ये डरा कि हम ED ऑफिस में पहुंचे आके प्रदर्शन ना करें, तो 9:30 बजे सवेरे पुलिस वाले भेज के हमें पकड़ लिया गया। अभी हम छूटे हैं किताबनी थाने से, तो कहीं ना कहीं टोटली ही डर है इनको, डरते हैं। ये मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। पहले नहीं, आज सवेरे फ़ोन आया था कि आपको तो एक रात पहले ही डिटेन करना था। पुलिस वाले ने मेरे को SHO ACP साहब ने बोला कि मैडम ने बोला कि आपको तो एक रात पहले हमने डिटेन करना था, ये तो हमने आप रात को छोड़ दिया, सवेरे आपको डिटेन कर रहे हैं। जब तक कि वहाँ प्रदर्शन चलेगा, जब तक ED में वो चलेगी, ED का नोटिस का जो समय है मैडम का, जो मैडम वहाँ से निकलेंगी या जो उसका जो हल निकलेगा उसके बाद आपको रिलीज़ किया जाएगा। ये देश का के अंदर विडंबना, दुर्भाग्य है देश का कि वो लोग जो 2014 में बहुत जोर जोर से नारे लगा के लोकतंत्र की दुहाई देकर UPA सरकार और कांग्रेस सरकार को बदनाम करते थे और सत्ता हासिल करी, आज उन्होंने वो लोकतंत्र को पायदान पर रख के रात के अंधेरे में सरकारें बदल देते हैं। और लोकतंत्र के अंदर सरकार होते हुए अगर सत्ता में सरकार है, क्या विपक्ष अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता? ऐसा कौन सा लोकतंत्र है? हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड के अंदर एक लोकतांत्रिक देश है। उस लोकतांत्रिक देश के अंदर विपक्ष को अपनी आवाज़ रखने का पूरा अधिकार है। गाजीपुर में बनी DDA की होलसेल पेपर मार्केट बारिश से तालाब में तब्दील हो गई है। पानी ना निकलने की वजह से बेसमेंट में भी पानी भर गया है। इसमें बेसमेंट में रखे पेपर भी भीग गए हैं, जिसमें लाखों का नुकसान हो गया है। कारोबारियों का कहना है कि बरसात से भी नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई DDA और PWD को करनी चाहिए। होलसेल पेपर मार्केट के चेयरमैन राजीव शर्मा ने बताया कि मार्केट में बरसाती पानी के निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ बना मेन नाला ठप पड़ा हुआ है। पानी निकासी होने की जगह बरसात के समय बैक मारने लगता है, जिससे बरसात का पानी मार्केट में जमा हो जाता है। विभागों को पानी निकासी के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। ये जो अपने गाजीपुर पेपर मार्केट में जो समस्या है, पिछले जब से मार्केट बची है 10 साल से, जब से समस्या इसके अंदर बरकरार है। क्योंकि जब ये प्लानिंग करी गई, उस प्लानिंग में कहीं DDA से गलती हुई है। उसका जो वाटर लेवल है बहुत डाउन एरिया है और साउथ साइड एंड वेस्ट साइड में जो कॉलोनीज़ हैं, एक तरफ है खोड़ा कॉलोनी उस लेवल से 3 फुट ऊपर है और खोड़ा की कहीं भी पानी का निकासी का सिस्टम नहीं है। खोड़ा का जितना पानी है हमारी साइड में ही आता है और पेपर मार्केट में आता है। यह समस्या हम बार बार VC साहब के सामने उठा चुके, एक्शन के सामने उठा चुके, बहुत बार लोकल MLAs को कॉन्टैक्ट किया है। इसका समाधान इन्होंने बेसिकली ख़राब कर दिया। अब सिचुएशन ये कि इनके जितने भी लॉकिंग सिस्टम है PWD के पास हैं, DDA के पास नहीं है। लॉकिंग सिस्टम में जब ये नाले में पानी फेंकते हैं तो PWD उस पानी को आगे जाने ही नहीं दे रहा। जब बारिश आएगी पानी आगे जाएगा ही नहीं, तो पानी बैक मारता है। बैक मार के पानी जो मार्केट का तो रहता ही है, प्लस साइड में जो खोड़ा कॉलोनी है उसका पानी भी हमारी पेपर मार्केट में आता है, जिसकी वजह से आज यहाँ पे कम से कम 50 करोड़ रुपए की लागत से लोगों ने अपने गोडाउंस बना रखे हैं और इसके अंदर 100% गोदाम के अंदर बेसमेंट्स हैं। बेसमेंट के अंदर आदमी ने अपना माल रखा होता है, रात को बारिश आती है या सुबह बारिश आती है, उसको समय ही नहीं मिलता कि अपने माल को निकाल पाए। हर वर्ष लाखों रुपए का नुकसान हमारी पेपर मार्केट व्यापारियों को हो रहा है। ट्रेन का सफर करने के लिए अब बुजुर्गों को भी काफी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। सीनियर सिटीजन के लिए पहले ट्रेन टिकट में 50% की रियायत मिला करती थी, लेकिन अब यह रियायत की स्कीम बंद कर दी गई है और उन्हें भी अब आम लोगों की तरह पूरा किराया देना होगा। ऐसे में जब हमने बुजुर्गों से बात की तो उनका कहना था कि सरकार हर जगह से महंगाई कर रही है, साथ ही बुजुर्गों को पेंशन भी नहीं दे रही, उस पर अब ट्रेन के किराए में रियायत को भी खत्म कर रही है। और ऐसे में बुजुर्ग इंसान का अगर कहीं जाने आने का मन हो तो वो कैसे मैनेज करेगा? बच्चों पर भी पूरा बोझ पड़ेगा। सरकार को इस फैसले के बारे में दोबारा से गौर करना चाहिए। अब नहीं है, पहले जो मिलती थी, हाँ पहले जो मिलती थी अब नहीं है। बुजुर्गों के लिए करना चाहिए, लोकल ट्रेन चला लीजिए। पैसेंजर ट्रेनें नहीं चल रही हैं, सुनिए पैसेंजर ट्रेनें सारी रोकी पड़ रही हैं। हाँ, सारी पैसेंजर ट्रेनें रुकी पड़ी हैं, एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, सारी पैसेंजर ट्रेनें सारी रुकी हुई हैं। हाँ बंद कर दी, ना देनी चाहिए तो देनी चाहिए, नुकसान ज़्यादा है। पहले तो थी अब नहीं है, मतलब जैसे अब हमारे
100 कुछ की टिकट है अमृतसर की, हम तो ज़्यादा पंजाब के ही, और फिर हजूर साहब वगैरह जैसे महाराष्ट्र वगैरह पहले आती थी वहाँ पे, तो अपना अब नहीं है। अब कितनी दिक्कत होगी आप लोगों को? अब तो बहुत दिक्कत हो गई है, बहुत दिक्कत हो गई है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है अब तो यही सोच के आता है कि भी अब इतना किराया फुल देना पड़ेगा, जब आधा था और अब हाँ तो वो तो कतराएंगे कि भी पूरी टिकट इनकी भी हमें देनी पड़ेगी, हम अपनी दे रहे हैं तो हमें माँ की भी देनी पड़ेगी। ये होता है ना, फिर थोड़ा सा दिल में आ ही जाता है ना। उनको वही सुविधा देनी चाहिए, बल्कि बड़े बूढ़ों की तो बंद ही कर देनी चाहिए कि टिकट हाँ फ्री सेवा देनी चाहिए। 50% की रियायत मिलती थी। हाँ जी, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा जी, वैसे महंगाई बढ़ी हुई है जी, सीनियर वैसे वो हो जाते हैं बेरोजगार वैसे। हाँ जी, होते हैं डिपेंड, 50% रहेगा बंदा, जब से कुछ कमाई नहीं रहेगी, कुछ काम धंधा रहे तो क्या करेगा। थोड़ी बहुत रियायत देती थी सरकार, वो भी रियायत बंद कर दी है। पहले तो आधी टिकट थी, मतलब जैसे 100 रुपये का 50 रुपये। हाँ, अब तो पूरा है। नहीं, उससे कितना फ़ायदा मिलता था आपको? फ़ायदा क्या मिले, कोई फ़ायदा नहीं, हमें तो वो पूरा टिकट लेनी पड़ती है हमको। नुकसान असर क्यों नहीं पड़ता साहब, अब बताओ, हम 80 रुपये देते हैं तो 80 रुपये लगाओ डेली आने जाने के, तो ज़्यादा पड़ते हैं ना। अब कहाँ से लाऊं इतने पैसे हम? जो रेट जो टिकट बढ़ाई हुई है, मतलब इसको कम करना चाहिए। हाँ नहीं, फ्री नहीं भाई, आधा होना चाहिए कम से कम। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने होटल और रेस्टोरेंट के सर्विस चार्ज वसूलने पर प्रतिबंध लगाने वाले दिशा निर्देशों पर बुधवार को रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि आप अगर सर्विस चार्ज नहीं देना चाहते तो रेस्टोरेंट में एंट्री ना करें, ये आपकी इच्छा है। सीसीएन के रिपोर्टर ने पूर्वी दिल्ली के रेस्टोरेंट मालिकों से बात की तो उनका कहना है कि सर्विस चार्ज नहीं लगना चाहिए, ये गलत है। और कुछ मालिकों का कहना है कि सर्विस चार्ज लगना चाहिए। वे कस्टमर्स का कहना है कि सर्विस चार्ज नहीं लगना चाहिए और हम किसके लिए सर्विस चार्ज दें। सर्विस चार्ज जो है वो एक एक्स्ट्रा वो हिसाब किताब है। हमारा रेस्टोरेंट है, हम तो सर्विस चार्ज लेते नहीं हैं। हाँ जी, सर्विस चार्ज लेने का मतलब भी नहीं बनता। लेकिन अब मैंने सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने वो जो निकाला था कि सर्विस चार्ज कोई नहीं लेगा, लेकिन वो फिर शुरू कर दिया उन्होंने। भाई मेरे लिए तो ये है कि मैं तो नहीं चाहता सर्विस चार्ज कोई भी। अगर वेटर की वो आप सर्विस दे रहे हो, आप वेटर को तनख्वाह भी दे रहे हो, वेटर को टिप भी मिलती है, तो सर्विस चार्ज किस चीज़ का है? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। या तो उसके अंदर जीएसटी लिखो, जब जीएसटी है तो सर्विस चार्ज कस्टमर के ऊपर एक बिना वजह बोझा डालना वो ठीक नहीं। सर्विस चार्ज होना चाहिए, सही है एक प्रकार से। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो जब फिर वही निर्णय जैसा करेगा वो। जी, अगर आपको जानकारी में है, 4 जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन गाइडलाइन जारी करी थी, जिसमें उन्होंने किसी भी नाम पर सर्विस चार्ज, जो भी फूड बिल में आते हैं, हम खाना खाने जाते हैं तो होटल वाले कुछ अलग अलग नामों से सर्विस चार्ज बोलते हैं, अदर चार्जेस बोलते हैं, उसके नाम पर एक अच्छा खासा अमाउंट ले लेते हैं। क्योंकि हम वहाँ पर पार्टी करने जाते हैं, इस चीज़ में देखते नहीं, हम एक दूसरे को बोलते रहते हैं भाई मैं पे करूँगा, तू पे करेगा, कुछ भी है, इस तरीके का माहौल होता है तो हम छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। पर बाद में देखते हैं कितना बड़ा अमाउंट चला गया ये, और ये बढ़ता रहता था। इसलिए 4 जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इसको गाइडलाइन बनाई कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा। इट मीन्स कि जैसे ही उन्होंने 3 एक वो दी, हेल्पलाइन नंबर दिया 1915, ई दाखिल करके पोर्टल बनाया और एक ईमेल जारी कर, कंप्लेंट तो डाली हुई थी। CCPA है, कंज्यूमर ये प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो इसने बनाई हुई है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने। अब लेकिन वो 10 दिन के अंदर ही हाई कोर्ट पहुँच गए रेस्टोरेंट एसोसिएशन वाले। इट मीन्स कि आप देखें कितनी पावरफुल चीज़ थी, कितना ज़्यादा अमाउंट ये चार्ज कर रहे थे कि इमीडिएटली और दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। स्टे लगाने का शायद रीज़न ये है कि उनके पास ज्यूरिडिक्शन क्या थी। ये होना तो चाहिए कि अदर चार्जेस नहीं लगने चाहिए, पर उनके पास अभी देखना है कि किस पावर के अंडर लगाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पूर्वी दिल्ली खास।